हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। अच्छी लगे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा लाहौर। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो फारसी संस्कृति का केंद्र बना था वो लाहौर बना था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सवेदा को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया। सो फ्रेंड्स, ये जो चित्रण किया है ये किया है इब्न बतूता ने। तो सही आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। आपको बता दें, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, अफ्रीका से, और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत की यात्रा पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन रहा है 1325 से 1351 तक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से 1206 तक भारत पर कई आक्रमण किए और दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। इक्तादारी प्रथा या इक्तेदारी भी हम इसको बोल देते हैं, या फिर इसको हम बोल देते हैं इक्ता प्रथा। ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। देखिए, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। तो ये जो भारतीय शासन था ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का गुलाम और गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इनकी उपाधि थी लाख बख्श की। ठीक है, यानी लाखों का दान देने वाला। ये गोरी का गुलाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, इसको हम कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कुरान खां के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए ये गुलाम वंश का संस्थापक रहा है। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लाख बख्श के नाम से हम इसको जानते हैं, कुरान खां के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। देखिए, कुतुब मीनार का जो कार्य पूरा किया था ये किया था इल्तुतमिश ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। देखिए, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में मेहरौली इलाके में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से जो इसको बनवाया था वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और आपको बता दें, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसका जो पुनर्निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, और एक मंजिल को भी कुतुब मीनार में जोड़ा था फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। सॉरी, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। देखिए, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। ये दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। इन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किया, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कराया है, और दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी इन्होंने स्थापना की थी और अपनी राजधानी तुगलकाबाद को बनाई थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये पहला दिल्ली का तुगलक सुल्तान था। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सही आंसर हो जाएगा कल्लर। ऑप्शन बी कल्लर। देखिए, कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगतुरमान को ऐबदस्त करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो ये संदर्भ है
बहलोल लोधी का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अल बैरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये जो इतिहासकार था ये महमूद गजनवी के समय में इतिहासकार था। ठीक है, महमूद गजनवी के समय में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल बरूनी का जो पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी था। क्या नाम था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी था। और ये फारसी विद्वान था, लेखक भी था, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ था। और इनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से संबंधित है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इन्होंने शासन किया था। हुमायूं, अकबर और शाहजहां ये मुगल वंश के शासक रहे हैं, लेकिन इल्तुतमिश गुलाम राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो हमने आपको बताया 1333 में ये भारत की यात्रा पर आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये जो है भारत की यात्रा पर आया था। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका मोरक्को से ये भारत की यात्रा पर आया था। क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया है 17 बार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, खलीफा जो अपने आप को घोषित किया था ये किया था मुबारक शाह खलजी ने। किसने? मुबारक शाह खलजी ने। और इन्होंने 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। और इन्होंने अपने एक विश्वास पात्र वजीर खुसरो खां ने इसकी हत्या की थी और राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बहलोल लोधी। देखिए, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का एक आखिरी वंश रहा है, क्योंकि उसके बाद मुगल वंश आ गया था 1206 में। सॉरी, 1526 में। ठीक है, तो लोधी वंश दिल्ली वंश का अंतिम शासक रहा है, वंश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? देखिए, ये की थी अलाउद्दीन खलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खलजी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अल बैरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, तो ये सभी जो है इन विषयों की समीक्षा की गई है किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बैरूनी का पूरा नाम था? तो अल बैरूनी का हमने पूरा नाम आपको बताया था, अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद। अल बैरूनी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? देखिए, ये युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। किसके बीच? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्थायी सेना जो रखी थी वो अलाउद्दीन खलजी ने रखी थी। किसने रखी थी? अलाउद्दीन खलजी ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसको हम द्वितीय सिकंदर भी कहते थे।
द्वितीय सिकंदर इसको कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी, नगद वेतन दिया और घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसने शुरू की थी और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली भी इसने चलाई थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए नंबर 1 पर जो आएगा गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम वंश के संस्थापक ये रहे हैं। इनके बाद जो आए थे आराम शाह आए थे और इनके बाद आया था इल्तुतमिश और फिर आई थी रजिया सुल्तान। तो सही अनुक्रम इसमें हो जाएगा 1 4 2 3, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कुतुब मीनार। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।